क्रोनो लाइफ में आपका स्वागत है। एक ऐसी गेमिंग दुनिया जहां 100 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स एक नए विजुअल वर्ल्ड में कूदते हैं, ओपी साथियों के साथ टीम बनाते हैं और मॉन्स्टर्स को ऐसे मारते हैं जैसे वो उनका रोज का 9 से 5 वाला जॉब हो। नई एडवेंचर? चेक। सोशल लाइफ? ऑप्शनल। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही गेम शुरू होता है, बूम, एक नया कैरेक्टर तैयार हो जाता है। हमारा लड़का जिस्योक एक फावड़ा लेकर स्पॉन होता है। ना आर्मर, ना कोई स्ट्रैटेजी, और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे अभी रिफंड मांगने वाला हो। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन एक भी प्लेयर नजर नहीं आता। उसे लगने लगता है कि शायद उसे धोखा मिला है। 100 मिलियन यूजर्स तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। वो हाथ में पकड़े हुए फावड़े को देखता है और खुदाई शुरू कर देता है, सोचते हुए कि शायद यही गेम का असली मकसद है। तभी एक मिट्टी का ब्लॉक हवा में उछलता है और जमीन पर धड़ाम से गिरता है। जिस्योक चौंक कर उछल पड़ता है, जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। वो ब्लॉक को छूता है, और जैसे ही छूता है, वो उसकी इन्वेंट्री में मैजिकल तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखकर जिसियोक हैरान रह जाता है। अब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो एक पेड़ के पास जाता है। वहां भी लकड़ी का ब्लॉक तोड़ता है, छूता है, और वो भी इन्वेंट्री में चला जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, यू कैन नाउ बिल्ड अ चेयर। वो तुरंत यस पर टैप करता है और पुफ, एक कुर्सी उसके सामने स्पॉन हो जाती है। अब वो कुर्सी पर बैठकर खुद को राजा समझने लगता है। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर में बोर्डम में बदल जाती है। वो सोचने लगता है कि क्या ये सच में आरपीजी है? क्या यहाँ सच में मॉन्स्टर्स से लड़ाई होती है और लेवल बढ़ते हैं? इस कंफ्यूजन में वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और देखता है कि उसमें वुडन सोर्ड, सीज कैटापल्ट जैसे कई आइटम्स बनाने के ऑप्शन हैं। तभी उसकी नज़र एक खास चीज पर जाती है, लॉग केबिन, यानी एक घर। इसके लिए चाहिए थे 50 लकड़ी के ब्लॉक, 10 पत्थर और 30 मिट्टी। फिर क्या था? वो पूरे जोश में लग जाता है और घंटों मेहनत के बाद वो एक छोटा सा घर बना लेता है। घर बनते ही वो अंदर जाता है, इंटीरियर चेक करता है। थोड़ा मामूली लगता है, लेकिन खुद को समझाता है कि ये तो बस शुरुआत है। बेड पर लेटते हुए वो सोचता है कि ये वर्चुअल लाइफ उसकी असल जिंदगी से कहीं बेहतर है, जो कि एक गंदे घर, कम रोशनी और उदासी से भरी हुई थी। लेटे लेटे वो अपने फावड़े को देखता है और सोचता है कि इस डिजिटल दुनिया में तो वो सब बना सकता है जो असली जिंदगी में सिर्फ सपना था। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक जानवर उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। जिस्योक घबरा जाता है और एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, लायन बेयर, डेंजर लेवल ए। इससे पहले कि जिस्योक कुछ कर पाता, वो बीस्ट सीधा उस पर हमला करता है। जिस्योक किसी तरह बचता है, लेकिन उसका बेड टूट जाता है। अपने बेड की हालत देखकर जिस्योक गुस्से से लाल हो जाता है और अपना फावड़ा ऐसे पकड़ता है जैसे कोई लेजेंडरी वेपन हो। वो उस बीस्ट से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी लायन बेयर एक जोरदार पंच मारता है और जिस्योक हवा में उड़ता हुआ बाहर गिरता है। वो वहीं मर जाता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, यूल रिस्पॉन एट अ सेफ लोकेशन, सम एक्सपी लॉस्ट। अब वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है, हाथ में वही फावड़ा, लेकिन उसका घर गायब। कुछ देर भटकने के बाद उसे कुछ टूटे फूटे रूइंस मिलते हैं और उसे समझ आता है, ये तो उसी का घर है जिसे लायन बेयर ने बर्बाद कर दिया था। वो दुखी होकर वहीं बैठ जाता है और कसम खाता है कि अगर वो बीस्ट फिर कभी दिखा तो इस बार वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उठता है और दोबारा घर बनाने में लग जाता है, इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी और डेडिकेशन के साथ। जैसे ही सूरज ढलता है, उसका नया घर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन लायन बेयर फिर से आ धमकता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। इस बार वो रुक जाता है, क्योंकि उसने सामने देखा किंग जिस्योक को, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सीज कैटapult पर बैठा हुआ है, बिल्कुल रेडी फॉर राउंड 2। जैसे ही लायन बेयर हमला करने की सोचता है, जिस्योक अपने नए वेपन्स और डिफेंसेस से उस पर अटैक करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर हर वार को झेलता है और आगे बढ़ता रहता है। तब जिस्योक को समझ आता है, छोटे मोटे हमलों से काम नहीं चलेगा, अब या तो ऑल इन जाना होगा या फिर गेम ओवर। वो सीधा कैटapult में कूदता है, एम करता है और सीधा फायर करता है उस बीस्ट पर। जैसे ही जिस्योक ने अपनी सीज कैटapult से फायर किया, लायन बेयर किसी गुड़िया की तरह उड़ता हुआ घर से बाहर जा गिरा और बेहोश हो गया। किंग जिस्योक धीरे धीरे बाहर आया और सावधानी से उस जानवर की तरफ बढ़ा। उसके मन में सवाल था, क्या ये मॉन्स्टर फिर से रिस्पॉन करेगा? लेकिन जैसे ही उसने उसकी स्किन को छुआ, कुछ अजीब हुआ। लायन बेयर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और एक मैसेज पॉप हुआ। उसे लूट मिल गई थी, बेयर मीट, 2 लायन बेयर हाइड्स और 5 लायन बेयर बोन्स। जैसे ही लूट उसके इन्वेंट्री में ऐड हुई, जिसियोक को लगा कि अगर वो हंटिंग पर निकले तो और भी लेजेंडरी आइटम्स कमा सकता है। लेकिन वो पहला कदम भी नहीं ले पाया कि उसे ऊपर से कुछ अजीब वाइब्स आने लगीं। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें फट गईं।
ऊपर पूरा मॉन्स्टर बफे हवा में तैर रहा था। हाथ में फावड़ा ऐसे कस के पकड़ा जैसे वो कोई एक्सकैलिबर हो और बड़बड़ाया, ये तो सीधा चीटिंग लग रहा है। उसे पता था कि वो अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकता। वो भागने या हमला करने का सोच ही रहा था कि एक मॉन्स्टर ने ग्राउल किया और उसे ऐसे निगल लिया जैसे कोई बिगिनर लेवल स्नैक हो। वो दूसरी बार रेस्पॉन हुआ और फिर तुरंत मारा गया। टाइम जैसे उड़ने लगा और बेचारा जिसेक हर राउंड में मारा जाता रहा। 108वीं मौत के बाद वो फिर से उस घर के सामने खड़ा था जिसे उसने पिछली हार के बाद बनाया था। दांत भींचते हुए वो मॉन्स्टर्स को गालियां देने लगा, मौत के लिए नहीं, बल्कि हर बार उसके प्यारे घर को तोड़ने के लिए। तभी उसकी नजर साइड में कुछ हिलते हुए पड़ी। हाँ, मॉन्स्टर आर्मी फिर आ रही थी, लेकिन इस बार जिसियोक ने फावड़ा कस के पकड़ा और पूरी पागलपंती में चिल्लाया। फिर वो किसी सस्ते सुपर हीरो की तरह दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए कि मैं तो फिर से रिस्पॉन हो जाऊंगा, चलो शुरू करो। और जैसा एक्सपेक्टेड था, वो फिर से मारा गया, इस बार 999वीं बार। लेकिन हार मानना, वो शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जैसे ही वो दोबारा वर्ल्ड में लौटा, उसने बिना समय गंवाए फिर से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बाद मॉन्स्टर आर्मी फिर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार वो घर किसी झोपड़ी जैसा नहीं, बल्कि स्वैग से भरे महल जैसा दिख रहा था। किंग जिसियोक महल की छत पर बैठा था, पूरे स्टाइल में, मॉन्स्टर आर्मी को घूरते हुए, जैसे कह रहा हो, बस इतना ही लाए हों। फिर एक स्मग स्माइल के साथ बोला, अपने बॉस को भेजो, मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर बर्ड आकाश से सीधा पैलेस की ओर झपटा, लेकिन वो दीवार छूने ही वाला था कि जिसुक ने अपने फैंसी डिफेंस सिस्टम का बटन दबाया और वो बर्ड सीधा फ्राइड चिकन बनकर नीचे गिरा। बाकी मॉन्स्टर्स बस खड़े रह गए, जैसे कोई बग लग गया हो। जिस्योक ने ताना मारा, क्या एक इंसान से ही डर लग गया तुम सबको? और बस, वो काम कर गया। सभी मॉन्स्टर्स एक साथ चार्ज कर दिए, जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे सेल हो रही हो। लेकिन पैलेस गेट तक पहुंचने से पहले ही एक एक कर सब ऑटो डिफेंस से उड़ गए। कुछ तेज और भारी मॉन्स्टर्स ट्रैप्स को डॉज करते हुए दीवार तक पहुंच गए, लेकिन जिस्योक तो किसी मैक्स स्टैट्स वाले प्रो गेमर की तरह मुस्कुराया। आने दो, हाथ तक नहीं लगा पाओगे। उसने पैलेस का फायर सिस्टम ऑन किया और वो सभी इन्वेडर्स रोस्ट मॉन्स्टर्स बन गए। और फिर एंट्री हुई असली खतरे की। ग्रांटुरिस, एक वर्ल्ड बॉस जिसका डेंजर लेवल सीधा गोट टैग के साथ आता है। जैसे ही वो ड्रैगन पैलेस की तरफ बढ़ा, जिस्योक का खून उबाल मारने लगा। इस बार उसने कसम खाई कि वो इस ओवरसाइज छिपकली को खत्म करके ही मानेगा। लेकिन ग्रांटुरिस पूरे एटीट्यूड में चल रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि जिस्योक की सारी मेहनत बेकार है। वो हवा खींचने लगा, उसका मेगा ब्रेथ अटैक आने वाला था। लेकिन तभी कुछ बेहद क्रेजी हुआ। पूरा पैलेस धीरे धीरे बदलने लगा, एक एक हिस्सा ट्रांसफॉर्म होता गया और पैलेस बन गया एक मैसिव मैक। ग्रांड टूरिस्ट ने ऊपर देखा और समझ गया कि शायद इस बार उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो मैच जोरदार पंच के साथ उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर देता है। जिस्योक मैच पैलेस से नीचे कूदता है, बॉस के गिरे हुए शरीर के पास जाता है और फावड़ा मारता है। तभी स्क्रीन पर मैसेज की बाढ़ आ जाती है। ग्रांड टूरिस्ट की आईबॉल, क्लॉज, स्केल्स, दिल और ढेरों लेजेंडरी लूट। और ऐसे जिस्योक बन जाता है पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी। सिस्टम अनाउंस करता है कि अब कोई उसे छू भी नहीं सकता। जिस्योक अपना फावड़ा हवा में उठाता है जैसे कोई असली गिगा चैड और सोचता है, अब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। इधर ग्रांड टूरिस्ट आर्मी के एलिट अफसर, 7 ताकतवर लीजन कमांडर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। जैसे ही उन्हें अपने बॉस की हार की स्पाइसी खबर मिलती है, उनमें से एक हमेशा चिढ़ा हुआ दिखने वाला मॉन्स्टर जिसका नाम डोरो है, सुझाव देता है कि किसी को भेजकर सच पता किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, एक और कमांडर बोल पड़ता, जरूरत नहीं है भाई, सिस्टम कभी मजाक नहीं करता, वो नोटिफिकेशन पूरी तरह लेजिट थी, कोई कैप नहीं। फिर उनका लीडर ऐलान करता है कि अब सबको मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी और अनदर वर्ल्ड पर हमला बोलना होगा ताकि अपने लॉर्ड ग्रैंटूरिस का बदला लिया जा सके। स्क्वाड अभी निकलने ही वाला होता है कि अचानक जमीन हिलने लगती है। वो ग्रैंटूरिस के कदमों की आवाज है और बूम, खुद ग्रैंटूरिस एंट्री लेता है, पूरे बॉस वाले अंदाज में चलता हुआ। सारे मॉन्स्टर्स फौरन झुक जाते हैं, ऑकवर्डली बहाना बनाते हैं कि वो तो अभी बदला लेने ही वाले थे। लेकिन ग्रांटोरिस उन्हें घूरते हुए पूछता है, तुम लोग ही थे ना जो बार बार मेरी तरफ सेना भेजते थे? सबके चेहरे सफेद हो जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, असली बम गिरता है। ग्रांटोरिस को असल में किंग जिसेओक कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है, अगर हर बार मेरे रिस्पॉन होने पर तुम लोग मेरा घर तोड़ते थे, तो अब तुम्हारा भी वही हाल होना चाहिए। और फिर बिना किसी वार्निंग के वो अपना मुंह खोलता है और उसमें से एक पूरी आर्सनल बाहर आ जाती है। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, पूरी ट्रांसफॉर्मर स्टाइल।
मॉन्स्टर्स घबराकर चिल्लाते हैं, लेकिन जिस्योक अब किसी मूड में नहीं है। वो अपनी सिग्नेचर मूव निकालता है, मीचा मेचा बीम, और पूरी मॉन्स्टर आर्मी को कचरा समझकर साफ कर देता है। कोई भाग नहीं पाता, कोई बच नहीं पाता, सिवाय एक के, लॉयल डोरो। अब वो जिस्योक के हाथ जितना छोटा हो चुका है, जैसे किसी श्रिंक रे का शिकार हो गया हो। डोरो घिसटते हुए बाहर निकलता है और कहता है, मास्टर, कोई काम है क्या? जिस्योक उसे साइड आई देता है और पूछता है, तू बचा कैसे? साथ ही ये भी बोलता है कि वो लिटरली खिलौना लग रहा है। डोरो बताता है कि वो अपने शरीर के एक छोटे टुकड़े से भी रीजेनरेट कर सकता है, लेकिन जितना ज्यादा डैमेज होता है उतना ही छोटा और कमजोर बनता जाता है। जिसोक कंधे उचकाते हुए कहता है, अब तुझे मारने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर डोरो रोना शुरू कर देता है, पूरी ड्रामा क्वीन वाइब्स के साथ, और दया की भीख मांगता है। जिसोक फिर चिल्लाता है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, असली बात बता। और आखिर डोरो बता ही देता है। एक दिन अनदर वर्ल्ड का क्रिएटर खुद ग्रांटोरिस के पास आया और उसे आदेश दिया कि जिसियोक को खत्म कर दे। अब जिसियोक पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक गॉड लेवल डेवलपर आखिर एक नॉर्मल यूजर से क्यों भिड़ना चाहता है? डोरो भी ऑकवर्ड लाफ के साथ कहता है कि उसे भी कुछ नहीं पता। जीसियोक थोड़ा अनॉयड होकर बोलता है, अब वो फेक हंसी बंद कर और ये बता, क्या मैं उस क्रिएटर से मिल सकता हूं? डोरो सीधा बोलता है, नहीं, कोई चांस नहीं। तभी डोरो नोटिस करता है कि जिसेओक एक ऊंची टावर पर खड़ा है और पूछता है, भाई अब तू क्या करने वाला है? जिसिओक आसमान की तरफ इशारा करता है और ड्रामेटिक टोन में कहता है, मैं टावर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं वहां जाना चाहता हूं। डोरो पूरा कंफ्यूज हो जाता है, वहां मतलब कहां? जिसिओक मुस्कुराता है और कैजुअली कहता है, मैं मून पर जाना चाहता हूं। डोरो तो हवा में ही दम घोंट लेता है, तू सीरियस है? जिसियोक हंसते हुए जवाब देता है। डोरो अब पूरी तरह पगला जाता है, फिजिक्स का लेक्चर देना शुरू कर देता है। मून कोई वीकेंड ट्रिप थोड़ी है। लेकिन जिसियोक उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे जाना ही है क्योंकि वो रोमांटिक है। अब डोरो मेंटली फेस पाल्म करता है और सोचता है, जिसे अभी तक मास्टर बोल रहा था वो तो सर्टिफाइड क्लाउन निकला। जिसॉक माइनक्राफ्ट वाले स्पीड रन मोड में टावर बना रहा होता है और डोरो बस देखता रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, एक दिन लेवल अप करके इसे बॉन्क करके गायब कर दूंगा, लेकिन तब तक लॉयल साइडकिक बना रहूंगा। अब जिसयोक दिन रात मेहनत करता है, पूरी दीवानगी के साथ, एक ऐसा टावर बनाने में जो उसे, डोरो और ग्रांटोरिस को सीधा मून तक पहुंचा दे। उसकी पूरी क्रू मदद करती है, डोरो कंस्ट्रक्शन में और ग्रांटरिस डिफेंस में हर इंट्रूडर को ढेर करता है। कुछ दिनों बाद जिस्योक और डोरो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। तभी क्रिएटर, जो कहीं ऊपर अपनी हेवनली चिल जोन में बैठा है, ये सब देखता है। वो जिस्योक को एकदम फर्स्ट क्लास बेवकूफ बोलता है, लेकिन फिर मानता है कि ये सब सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग है। वो एक पेन उठाता है, एक चैलेंज लिखता है और डिसाइड करता है कि जैसे ही जिसुक मून पहुंचेगा वो चैलेंज ड्रॉप करेगा। फिर मून पर लैंडिंग हो जाती है। जिसुक और डोरो जंप करते हैं, एक्साइटेड बच्चों की तरह, चिल्लाते हुए कि हम सच में पहुंच गए। दोनों कुछ देर मून की सतह पर बैठते हैं, अनदर वर्ल्ड का व्यू निहारते हैं। डोरो धीरे से कहता है, थैंक्स, ये दिखाने के लिए। इतनी खूबसूरती तो कभी देखी ही नहीं। जिस्योक थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है, अरे यार, अब ज्यादा फॉर्मल मत हो, बस एंजॉय कर। थोड़ी देर बाद दोनों उठते हैं और मून के मटेरियल्स कलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी जमीन फिर से कांपने लगती है, जैसे किसी ने बेस ड्रॉप मारा हो। पीछे मुड़ते ही सामने खड़ा होता है एक विशाल रैबिट मॉन्स्टर, ब्लड क्रेज्ड रैबिट ऑफ द मूनलाइट, जो एसएस डेंजर लेवल को किसी बैज की तरह फ्लॉन्ट करता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम ब्लू प्लैनेट वालों की अब मून से वापसी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जिसक अपना सिग्नेचर रोबोट पंच मारता है और उसे लूनर सॉइल में गाड़ देता है। रैबिट लड़खड़ाते हुए उठता है और ग्राउल करता है कि अब कोई भी अर्थ वापस नहीं जाएगा। लेकिन जिसक और डोरो चिल रहते हैं, कहते हैं कि अभी तक सब ठीक है। फिर रैबिट एक भयानक चीख मारता है, पूरे मून को हिला देता है। दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं, जैसे कोई सबसे खराब कॉन्सर्ट चल रहा हो। जिसक कंफ्यूजन में होता है, लेकिन डोरो समझ जाता है, ये पागल खरगोश किसी बैकअप को बुला रहा है। और वाकई में चारों तरफ मून रैबिट्स की पूरी आर्मी आ जाती है, रेडी टू फाइट। जिसेओक समझ जाता है कि अब एस्केप पॉसिबल नहीं है। वो दोबारा एक्शन मोड में जाता है और रोबोट पंचेस बरसाना शुरू करता है, पूरी तरह से एक मैडलट की तरह। इस बीच डोरो थोड़ा दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि शायद अब उनका काम तमाम है, क्योंकि इतना बड़ा फाइट तो प्लान में था ही नहीं। लेकिन तभी उसे कुछ समझ आता है, रैबिट स्क्वाड तो सिर्फ जिसेओक को टारगेट कर रहा है, उसे नहीं। यहीं पर डोरो एक चुपचाप फैसला लेता है। वो सोचता है कि जिसेओक शायद इस बार न बच पाए और जब तक सारे फरबॉल्स बिजी हैं तब तक वो खिसक सकता है।
जैसे ही वो मुड़ता है जाने के लिए, उसकी नज़र अनदर वर्ल्ड पर पड़ती है और उसे वो सुकून भरा पल याद आ जाता है जब वो और जिसियोक साथ में चांद की खूबसूरती निहार रहे थे। उधर जिसियोक बनी हॉर्ड के बीच खड़ा होता है, पूरे बैडास एटीट्यूड में, जैसे कह रहा हो, आओ, जो करना है कर लो। जबकि अंदर से उसे भी पता होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा आउटनंबर्ड है। वो सोचने लगता है कि कोई ऐसा मौका निकालना होगा जिससे या तो सारे रैबिट्स को मिटा दे या फिर खुद बचकर निकल जाए। तभी एक रैबिट मॉन्स्टर हवा में कूदता है, पूरी ताकत से ऊपर से पंच मारने के लिए, जैसे कोई डूम वाली उड़ती हुई पैनकेक हो। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी पीक हाइट पर पहुंच पाए, दूर से डोरो एक साफ मैजिक बीम दागता है और उस मॉन्स्टर को सीधा वेपराइज कर देता है, जैसे कोई वाकामोल खेल रहा हो। ये देखकर जिसॉक पूरी तरह से हैरान रह जाता है और मानता है कि डोरो में तो असल में फाइटिंग स्किल्स काफी तेज हैं। डोरो सिर्फ एक स्मर्क देता है और एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट में कहता है, मैं तो अभी तक अपना असली दम ही नहीं दिखा रहा था। जब जिस्योक कहता है कि उसने तो सोचा था डोरो भाग जाएगा, तब डोरो एकदम ब्रो वाइब्स में कहता है, ये फाइट तो मेरी तरफ से थैंक यू है, उस खूबसूरत पल के लिए जो तुमने मुझे दिखाया था। डोरो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो रैबिट आर्मी के बीच आता है, उसे एहसास होता है कि वो अभी भी अपनी चार्जिंग फेज में है, यानी उसकी मैजिक उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जिसे अपना शाइनी पावर मून सूट एक्टिवेट करता है, एकदम स्पेस सुपर हीरो की तरह आता है, डोरो को पकड़ता है और सीधे आसमान में रॉकेट कर जाता है। वो चिल्लाता है, पैनिक मत करो, हम जिंदा वापस लौटेंगे। हवा में उड़ते हुए जिस्योक अपने सूट का फ्लैप सिस्टम खोलता है और उसके अंदर से एक पूरा वेपन बफे बाहर आ जाता है, लेजर, रॉकेट और ना जाने क्या क्या। सारे बनी मॉन्स्टर्स पर जैसे फायरवर्क्स की बारिश होने लगती है। कुछ देर बाद जब सफाई हो जाती है और मून का सामान इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसोक और डोरो चांद की डस्टी जमीन पर बैठकर जूस बॉक्सेस पीते हैं, जैसे किसी अपोकलिप्टिक बनी वॉर से जीत कर आए हों। तभी डोरो कैजुअली पूछता है, तूने मून पर अपना नाम क्यों लिखा? जिस्योक बड़े आराम से जवाब देता है, क्योंकि अब ये ऑफिशियली मेरी जगह है, सबको पता चलना चाहिए। ये सुनकर डोरो थक के एक लंबी सांस लेता है और सोचता है, ये बंदा सबसे बड़ा ग्राइंडर है जो मैंने कभी देखा है। फिर वो पूछता है, तू ये इतना वियर्ड गेम क्यों खेल रहा है? जिस्योक बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मजा आता है। लेकिन ये चिल वाइब्स ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक दोनों देखते हैं कि उनका अनदर वर्ल्ड किसी भारी एनर्जी ब्लास्ट से बर्बाद हो रहा है। जिसॉक तुरंत अपने सूट को एक्टिवेट करता है और डोरो से कहता है, तू यहीं रह, मैं जाकर देखता हूं क्या हो रहा है। डोरो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिसॉक पहले ही मिसाइल की तरह लॉन्च हो चुका होता है। जैसे ही वो अनदर वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर में घुसता है, वो कसम खाता है कि जिसने भी उसकी बनाई हुई दुनिया को तबाह किया है, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो जोरदार तरीके से लैंड करता है, चारों तरफ तबाही देखता है और ग्रांटरिस को पुकारता है। घबराहट में वो मलबे में दौड़ता है, उसे ढूंढता है और फिर वो उसे मिल जाता है। लेकिन ग्रांटरिस जमीन पर बेहोश या शायद लाइफलेस पड़ा होता है। पूरी हवा एकदम शांत हो जाती है। तभी एक आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती है। एक आदमी और एक ग्रेमलिन जैसे क्रीचर जिसेओक को देखते हैं। वो छोटा क्रीचर, जिसका नाम उरुस है, चिल्लाता है। उसके बगल में खड़ा लड़का पूरी कॉकी वाइब्स के साथ जिसियोक की तरफ इशारा करता है और उसकी खिल्ली उड़ाता है कि वो तो हथियार के नाम पर सिर्फ फावड़ा लेकर घूम रहा है। लेकिन उरुस तुरंत अपनी ही बॉस की रोस्टिंग करता है। तू खुद लकड़ी की छड़ी लेकर लड़ रहा है तो मजाक उड़ाना बंद कर। वो आदमी, जिसका नाम पीस है, जो कि क्रोनो लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर माना जाता है और जिसका वेपन लेवल 99 से ऊपर है, बस स्मर्क करता है और जिस्योक को ऐसे देखता है जैसे कोई अजीब कीड़ा देख लिया हो। वो कैजुअली पूछता है, भाई, तू है कौन? लेकिन जिस्योक गुस्से से भरे हुए आंखों से उसे घूरता है और वही सवाल वापस फेंकता है, तू कौन है? पीस एकदम चिल रहता है, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है, अगर तुझे कोई दिक्कत है तो आजा, यहीं निपटा लेते हैं। जिस्योक जैसे ही उरुस और पीस के सामने आमने सामने खड़ा होता है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। उसे समझ आ जाता है कि यही पीस वो जोकर है जिसने ग्रांटोरिस को खत्म किया और उस टावर को बर्बाद कर दिया, जिसे जिस्योक ने चांद तक पहुंचने के लिए खून पसीना बहाकर बनाया था। जिस्योक उसे एक मौत भरी नजर से देखता है और उसे सीधा कह देता है, नंगा पागल जिसे सिर्फ अंडरवियर पहनना आता है। ये सुनते ही यूरुस हंसी से लोटपोट हो जाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, तेरी तो बहुत जबरदस्त रोस्टिंग हो गई पीस। लेकिन पीस पर इसका कोई असर नहीं होता। न वो गुस्से में आता है, न ही डरता है। वो बस एक ठंडी सी मुस्कान देता है और एनिमे वाले कैरेक्टर्स की तरह कहता है, अभी तो बहुत आगे जाना है। इससे पहले कि कोई कुछ और कहे, पीस अचानक फुल स्पीड में जिस्योक की तरफ दौड़ पड़ता है। इतनी तेजी से कि जिस्योक को पलकें झपकाने तक का टाइम नहीं मिलता। वो बस शौक में उसकी तरफ देखता रह जाता है। लेकिन आखिरी सेकंड में जिस्योक खुद को संभालता है, अपना सूट एक्टिवेट करता है और हवा में ऊपर उड़ जाता है, बाल बाल बचते हुए।
हवा में हॉवरिंग करते हुए वो पीस को देखता है और मानता है कि उसकी स्पीड वाकई में काफी तगड़ी है। लेकिन उसे ये भी महसूस होता है कि उसका बायां पैर थोड़ा डगमगा रहा है। वो जरा सा लेट था और एक हल्की चोट खा गया। पीस ऊपर देखकर उसकी तारीफ करता है, कहता है, तूने अटैक डॉज करके थोड़ा इंप्रेस किया है। जिसे टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपने सूट के फ्लैप खोलता है और एक बड़ी काउंटर अटैक के लिए चार्ज करने लगता है। लेकिन पीस भी कोई प्रैक्टिस डमी नहीं है। वो भी एनर्जी इकट्ठी करने लगता है, जैसे पहले हमला करने की तैयारी कर रहा हो। अचानक पीस ऊपर की तरफ जूम करता है और एक स्नीक अटैक मारता है। जिसे को पता होता है कि काउंटर करने का टाइम नहीं है, तो वो फिर से डॉज करता है, इस बार और स्टाइल में। वो तुरंत अपनी अल्टीमेट मूव एक्टिवेट करता है, किंग्स कासल, और उसके सामने प्रकट होता है एक बड़ा मेटल ट्रांसफॉर्मर जैसा फाइटर, वही जिसने पहले ग्रांटोरिस को मिटा दिया था। जमीन कांपने लगती है जैसे कोई टूटी हुई वॉशिंग मशीन चल रही हो। यूरुस और पीस वहीं फ्रीज हो जाते हैं, पूरी तरह शॉक में। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जिस्योक उन पर कासल रश चाल चलता है, सोचते हुए कि ये परफेक्ट टाइम है पीस को सरप्राइज करके हराने का। चांद पर बैठा डोरो ये सब फायरवर्क्स देख रहा होता है और डर जाता है। भाई, ये अनदर वर्ल्ड में हो क्या रहा है? वापस बैटलफील्ड पर पीस पूरी चिल वाइब्स में कासल रश को रोक लेता है, सिर्फ अपनी लकड़ी की तलवार से, जैसे कोई सस्ता एनिमे विलन हो लेकिन गॉड टियर पावर वाला। जिसयोक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसने इतनी बड़ी मूव को एक छड़ी से रोक लिया। पीस फिर से ऊपर उड़ता है और चिल्लाता है, अब मेरी बारी। और आसमान से एक भयंकर मूव डाउनवर्ड स्ट्राइक लेकर नीचे कासल की तरफ आता है। जिसयोग तुरंत दिमाग लगाता है, एक साथ लाखों ब्लॉक्स समन कर देता है। ये ब्लॉक्स इंपैक्ट अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। पीस भी उसकी तारीफ करता है, तू वाकई में स्ट्रांग है। जिसयोग भी उसकी तारीफ लौटाता है, तू भी टोटल बीस्ट है। जैसे ही ब्लॉक्स कर्टन की तरह हटते हैं, दोनों फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब कोई वार्म अप नहीं, ये असली फाइट है। दोनों एक साथ वार करते हैं और जैसे ही उनके हथियार टकराते हैं, धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है, इतना बड़ा कि अनदर वर्ल्ड लिटरली दो टुकड़ों में बंट जाता है। बिल्कुल माइकल बे वाली मूवी वाइब्स। कुछ देर बाद यूरुस और पीस अनदर वर्ल्ड के एक तैरते हुए टुकड़े पर खड़े होते हैं। यूरुस हैरान होकर कहता है, मास्टर ने सच में दुनिया तोड़ दी। पीस बस कंधे उचकाकर हंसता है, वैसे भी ये दुनिया कमजोर थी, मजबूत बनानी चाहिए थी। लेकिन तभी पीस को कुछ दिखता है। थोड़ी दूर एक पत्थर के ब्लॉक पर जिस्योक अब भी खड़ा होता है, जैसे कोई फाइनल बॉस जो हार मानने को तैयार ही नहीं। पीस चौंकता है, ये अब तक जिंदा कैसे है? जिस्योक कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ में फावड़ा उठाता है और बिना बोले पीस को अगली फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन फिर अचानक जिस्योक पत्थर पर गिर जाता है, सीधे मुंह के बल। एकदम किसी क्रैश हुए लैपटॉप की तरह बेहोश हो जाता है। यूरुस उसे देखकर कैजुअली कहता है, ये जो फावड़ा है, बड़ा स्केची लग रहा है। कहीं ये ओपी वेपन तो नहीं? पीस भी सहमत होता है और जिसक को सस्पिशियस नजरों से देखता है। तभी हवा में एक ग्लोविंग मैजिक अरे खुलता है और दो नए कैरेक्टर्स सामने आ जाते हैं। एक है एक मिडिल एज्ड आदमी, पूरे सीईओ वाइब्स में, चॉय दियोकबे, जो क्रोनो लाइफ के बॉस हैं। उनके साथ एक रहस्यमयी लड़की खड़ी होती है। पीस उन्हें देखकर पूछता है। चॉय दियोकबे गुस्से में जवाब देता है, तू मेरा दुश्मन है और तूने मेरी पूरी दुनिया को ऐसे तोड़ दिया जैसे रेत का महल हो। वो पीस की तरफ बढ़ते हैं और पीस एकदम चिल रहते हुए कहता है, अचानक क्या लेने आ गए? उधर वो लड़की जिस्योक के पास जाती है, उसे यूजर कहकर बुलाती है और जगाने की कोशिश करती है, जैसे कोई स्लो कंप्यूटर रीबूट कर रही हो। पीस धीरे से ग्रैम्स से पूछता है, ये तेरी पोती है क्या? काफी क्यूट है। ग्रैम्स उसकी तरफ देखकर आंखें घुमा देता है। नालायक। लड़की, जिसका नाम यूरिया है और जो अन्य वर्ल्ड की लीड डेवलपर है, जिसे को झकझोरती रहती है। जिस्योक धीरे धीरे होश में आने लगता है। तभी यूरिया कैजुअली एक बड़ा खुलासा कर देती है, तुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मैं तुझे बार बार मार रही थी। जिस्योक का दिमाग एकदम हैंग हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, तू क्या? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाए, फिर से बेहोश हो जाता है, जैसे कोई मोबाइल 1% बैटरी पर ऑफ हो जाए। यूरिया उसे देखती है, एक लंबी सांस लेती है और फिर उसके होठों पर एक नर्म किस देकर कहती है, अब आराम कर डेड यूजर, जैसे कोई पैच नोट में फाइनल गुड बाय लिखा जाता है।